हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सेस के अंदर सिंपल क्यूरी विजार्ड पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग मोर ऑन क्यूरीज और सम अदर क्यूरीज पढ़ेंगे। डिलीट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट और क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल क्यूरी विजार्ड से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्यूरी विजार्ड के लिए पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, जैसे कि आपके सामने भरी बनी हुई है, जिसमें कुछ रिकॉर्ड भरे हुए हैं। पॉप, टॉम, जैक, अजय, अमित, EWS, HIG, LIG, KIG, इस तरह से कुछ रिकॉर्ड भरे हुए हैं। कुछ सैलरी को मैं अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। पुरानी टेबल है तो इसमें मैं सैलरी को थोड़ा सीक्वेंस में भर लेता हूँ। मान लीजिए जरूरी नहीं है विजार्ड बनाने के लिए आप सीक्वेंस में भरे, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी सीक्वेंस में। और मैं इधर पे ये ऐसे कुछ 500 600 करके सीक्वेंस में इसको भर लेता हूँ। ठीक है, आप नॉन सीक्वेंस भरें, कोई दिक्कत नहीं है। और देन आफ्टर मैं यहाँ पे इस टेबल को बंद कर देता हूँ। ये टेबल बनी हुई है, टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसको लेकर आप हमेशा इनेबल करेंगे और ओके करेंगे। फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। पहला आप जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा क्यूरी विजार्ड। आप क्यूरी विजार्ड के अंदर जाएंगे, जहां आपको मिलेगा सिंपल क्यूरी विजार्ड, जिसको आप ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपकी टेबल की सारी हेडिंग्स को ये अवेलेबल फील्ड्स में दिखाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे अवेलेबल फील्ड्स में दिखा रहा है, सारी हेडिंग्स आपको ये दिखा रहा है। आपको सारी हेडिंग सिलेक्टेड फील्ड में ले जानी है इस तरफ यहां पर, तो आप इस डबल एरो पे क्लिक करेंगे, सारी हेडिंग उधर चली जाएंगी और फिर आप करेंगे नेक्स्ट। इसमें डिटेल ऑप्शन पे टिक करना है, अगर नहीं है समरी पे टिक लगा हुआ है तो आपको डिटेल पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहां पूछ रहा है आपसे क्यूरी का नाम, तो आप क्यूरी का नाम कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं, अमर, रहीम, राज, कुछ भी। तो मैंने इसका नाम दिया राज और इसके बाद मैं इस ऑप्शन को फिनिश कर देता हूं। फिनिश करने के बाद आपके पास ये टेबल बन के आ रही है। अब आपको इसका डिजाइन व्यू खोलना है, जहां हम क्यूरी डायरेक्ट कर सकें विजार्ड में। तो आपको करना क्या है, इसको यहां से बंद कर देना है कॉर्नर से, और ये जो आपने राज नाम की क्यूरी बनाई है इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। ये बन गया आपका सिंपल क्यूरी विजार्ड। अब आप कहेंगे सर विजार्ड से फायदा क्या है? देखिए मैं बताता हूं। अभी तक आपको जब क्यूरी करनी थी तो आप लिखते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर नेम इक्वल टू पॉप, इस तरह से। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था। लेकिन अगर आपको उसी को डायरेक्ट देखना है तो आप एक बार विजार्ड बना लें, और विजार्ड बनने के बाद जब आपकी ऐसी टेबल सामने आ जाएगी तो ये जब आपके डिजाइन व्यू सामने आ जाएगा क्यूरी विजार्ड का, तो आप यहाँ क्राइटेरिया जो लिखा है, क्राइटेरिया, जैसे आपको पॉप का रिकॉर्ड देखना है तो आप पॉप डाल दीजिए यहाँ डायरेक्ट, आपको लिखना नहीं पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, देखिए पॉप का रिकॉर्ड सामने आ गया। वापस जाना है, फिर से डिजाइन पे क्लिक करें, वापस आ जाएंगे। पॉप के साथ आपको टॉम का रिकॉर्ड देखना है तो टॉम पे क्लिक करें, और जैसे डेटा सीट व्यू पे क्लिक करेंगे देखिए पॉप और टॉम दोनों का आ गया। ऐसे ही अगर आप एक रिकॉर्ड और नीचे डाल देंगे तो उसका भी रिकॉर्ड दिखा देगा। अब आपका सवाल है सर पॉप और टॉम का सिर्फ एड्रेस देखना है और टीए देखना है, सैलरी नहीं देखनी है। तो यहाँ सो ऑप्शन है, सो के सामने जब आप एड्रेस के सामने नीचे जाएंगे तो इससे टिक हटा दीजिएगा। देखिए हट गया टिक, मैंने माउस से क्लिक किया, टिक हट गया। हटने के बाद जब आप डेटा सीट व्यू करेंगे तो देखिए वो सिर्फ सैलरी और टीए दिखा रहा है, एड्रेस नहीं दिखा रहा है। वापस से आप डिजाइन में जाएंगे, एड्रेस पे टिक कर देंगे। अगर आप टीए से टिक हटा देंगे और फिर डेटा सीट व्यू करेंगे तो देखिए अब वो टीए नहीं दिखाएगा। यानी अगर आपको किसी हेडिंग को नहीं देखना है तो आप उसके सो ऑप्शन से टिक हटा देंगे, जिसके बाद आप अगर डेटा सीट व्यू करेंगे, अभी मैंने सब पे टिक किया, देखिए सारे रिकॉर्ड फिर से वापस दिखाने लगा। अब आपने कहा सर अगर मुझे नेम से नहीं निकालना है और मुझे एड्रेस के अकॉर्डिंग निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग निकालना है तो एड्रेस के नीचे जाइए, और जैसे आपको पता है एड्रेस EWS, तो EWS डालिए, और जैसे डेटा सीट व्यू करेंगे आप, ठीक है, EWS डालने के बाद, ठीक है, देखिए हमारे सामने एड्रेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, अब उसने कहा ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है उस लिस्ट में। अच्छा, जो एड्रेस नहीं होगा उसके लिए मैसेज आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डाला है, गलत जगह डाल दिया शायद मैंने, थोड़ा क्राइटेरिया में डालना है नीचे आकर के। तो आप यहाँ EWS डालेंगे और जैसे डेटा सीट व्यू करेंगे देखिए EWS का पूरा रिकॉर्ड आ गया। फिर से डिजाइन में जाएंगे, मैंने ऊपर शॉर्ट में डाल दिया था गलती से, क्राइटेरिया के सामने डालना है, क्राइटेरिया देख के देखिएगा।
HIG का भी देखना है तो EWS के नीचे HIG लिख दीजिए। अब आप डेटा सीट व्यू करेंगे तो देखिए EWS और HIG दोनों का पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है। ऐसा आप इसके साथ भी कर सकते हैं कि अगर इसका TA नहीं देखना है या नेम नहीं देखना, सिर्फ सैलरी देखनी, तो दोनों से टिक हटा दिया और डेटा सीट व्यू करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ सैलरी दिखाएगा। वापस डिजाइन करेंगे, आप टिक करेंगे, अब आप डेटा सीट व्यू करेंगे तो देखिए दोनों चीजें सामने आ गई। तो इस तरह से आपने इनका रिकॉर्ड निकालने का काम किया डायरेक्ट। तो आपका सवाल होगा सर तो फिर आप इसी से पहले बता देते, लेकिन देखिए इससे उतना ही काम मैनेज हो सकता है जितना आप पीछे करके आए, यानी ऑर्डर बाय क्लास और सिलेक्ट की क्यूरीज। लेकिन आगे आप पढ़ने वाले मोर ऑन क्यूरीज और उसके अलावा आप अदर क्यूरीज पढ़ने वाले, वो इससे मेंटेन नहीं हो पाती। देखिए अभी इसमें एक ऑप्शन और है सॉर्ट। सॉर्ट माने क्रम से लगाना। अब हमें नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, नेम के अकॉर्डिंग क्रम से लगाना है, तो हम नेम के नीचे सॉर्ट में जाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। और जैसे ही डेटा सीट व्यू करेंगे देखिए सारा अजय, अमित अल्फाबेटिक ऑर्डर में लग गया, पॉप, टॉम, यानी ABCD के क्रम में। B है नहीं, C है नहीं, DEFGHIJ के LMNO नहीं है, P है सीधे, PQRST। वापस डिजाइन में जाएंगे, आप डिसेंडिंग लगाएंगे, फिर देखिएगा आप उल्टे क्रम में लग जाएगा। देखिए टॉम, पॉप, अमित, जय। आपने कहा सर ये इसको नो ऑर्डर कर दीजिए, आप सैलरी के अकॉर्डिंग लगाइए। सैलरी में असेंडिंग करेंगे तो कम से ज्यादा की तरफ आएगा, 3000, 4000, 5000। और अगर आप डिसेंडिंग कर देते हैं यहाँ पे तो ये देखिए अभी ज्यादा से कम की तरफ आता है, ज्यादा यानी 5000, फिर 4000, फिर 4000, यानी आप किसी भी हेडिंग के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हैं। तो ये था आपका विजर्ड, सिंपल क्यूरी विजर्ड। अब आते हैं हम लोग अदर फॉर्म्स ऑफ क्यूरीज, मोर ऑन क्यूरीज, ये दोनों हमारे बाकी हैं। तो अभी हम पहले मोर ऑन क्यूरीज में आते हैं। इसमें हम लोग समरी निकालने का काम करते हैं और इसमें टेबल का लुक भी थोड़ा अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टेबल कैसी बनती है वो देखिए। जैसे ये बंदे हैं, ये हमारे यहाँ काम कर रहे थे, इनको सैलरी मिली, इन्होंने नेक्स्ट मंथ भी हमारे यहाँ काम किया। तो हमने क्या किया, इनका रिकॉर्ड को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां से मैंने इसको पेस्ट करा दिया, पेस्ट और पेस्ट अपेंड। देखिए भर गए और फिर मैंने नीचे रखा और फिर से पेस्ट। इन्होंने 3 महीने हमारे यहाँ काम किया। देखिए इनके रिकॉर्ड 3 बार आ गए पूरी शीट में और 3 बार रिपीट हो गए और हर बार इनकी सैलरी भी कम ज्यादा मिली। जैसे पिछली बार 3000 मिली, इस बार मैं कर देता हूं 3200। ठीक है, जैसे टॉम को पिछली बार 4000, इस बार मैंने कर दिया 4200। और अजय को मिली 4000 तो मैंने इसको कर दिया 4500। फिर अमित को मैंने कर दिया 5500। ठीक है, फिर 3000 की जगह इसको इस बार मैंने बढ़ा दिया, इस बार मैंने इसको और कर दिया बढ़ा के 3800। इसको कर दिया मैंने 4000 को मान लीजिए 4300 यानी 4300। इसको भी 4300 कर दिया और 5000 की जगह इसकी घट गई क्योंकि इसने छुट्टियां उट्टियां मारी, मान लेते हैं 4000। तो मतलब सैलरी का वेरिएशन हो रहा है और 3 महीने बाद हमारा जो सीनियर है वो कहता है समरी निकालो, मतलब मुझे पॉप का टोटल चाहिए, टॉम का टोटल चाहिए, अजय का टोटल चाहिए और अमित का टोटल। मुझे ऐसे अलग अलग हर महीने का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। क्यों? अब देखिए हर महीने के रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, पॉप का ये रिकॉर्ड है 1 महीने का, एक रिकॉर्ड ये है, एक ये है, अब 3 रिकॉर्ड हैं। टॉम का एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है। अजय का एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है। अमित का एक रिकॉर्ड ये है, एक। तो उसने कहा है ऐसे 3 महीने का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं चाहिए। 3 बार पॉप का नाम आया 3 मंथ का, तो एक रिकॉर्ड बताओ और पॉप का टोटल उसके सामने आ जाए। टॉम का एक रिकॉर्ड बताओ, उसका 3 महीने का जो टोटल है उसके सामने आ जाए। अजय का एक रिकॉर्ड बताओ, उसका 3 महीने का टोटल सामने आ जाए। अमित का 1 महीने का रिकॉर्ड बताओ, उसका टोटल। तो अब हम अगर ऐसे 3 एम्प्लॉय हैं तो अभी हम मैन्युअली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचिए अगर हमारी कंपनी में 300 एम्प्लॉय हैं तो क्या हम मैन्युअली एक एक बंदे का कैलकुलेशन टोटल निकाल सकते हैं? अलग अलग निकाल तो सकते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट। और साथ में ग्रुप बाय क्लास कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। पहले टेबल को बंद कर देते हैं और फिर हम क्यूरी में जाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन से क्यूरी डिजाइन, इसको क्लोज कर देंगे और ये देखिए एसक्यूएल लिख के आने लगा। एसक्यूएल में जाएंगे, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, नेम, कॉमा, हमें क्या करना है, हमें सम करना है। किसका सम करना है? सैलरी का। तो हमने लिखा सम, ब्रैकेट में कर दिया सैलरी, ब्रैकेट कर दिया बंद और फिर यहां पे स्पेस दिया और लिखा फ्रॉम टेबल का नाम टेबल 1।
और इसके बाद हमें रिकॉर्ड ग्रुप में करने हैं, क्योंकि 3 बार नाम आया, 4 बार, टोटल तो एक ही चाहिए। तो वो रिकॉर्ड जैसे सारे पॉप एक ग्रुप में होंगे, सारे टॉम एक ग्रुप में होंगे, सारे जैक एक ग्रुप में, यानी नेम के अंदर जो रिकॉर्ड है वो ग्रुप में हो रहे हैं। तो ग्रुप बाय क्लास लगेगी, ग्रुप बाय, और नेम हो रहे हैं तो ग्रुप बाय नेम। ऐसा लिखने के बाद जब हम डेटा शीट व्यू करेंगे तो हमारे सामने देखिए अजय का टोटल आ गया, ये अमित का टोटल आ गया, ये पॉप का टोटल आ गया, और ये टॉम का टोटल आ गया। इस तरह से आया। अभी मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं वापस आता हूं एसक्यूएल में, और एसक्यूएल में जाके मैं ये बोलता हूं कि मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे सम की जगह सबके मिनिमम वैल्यूज चाहिए। तो मैं मिनिमम कर देता हूं, और जैसे मिनिमम डाल के यहाँ डेटा शीट व्यू करता हूं, देखिए सबकी मिनिमम वैल्यू, अजय की सबसे मिनिमम 4000, अमित की सबसे मिनिमम 4000, पॉप की सबसे मिनिमम 3000, टॉम की सबसे मिनिमम 4000। अब आपने कहा सर अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं वहीं अगला फंक्शन यूज करूंगा मिनिमम की जगह मैक्सिमम। तो वो जो जितनी बार भी उसको मिला उसमें सबसे ज्यादा उसको जब मिला होगा, सबका सबसे ज्यादा बार वाला वो दिखाएगा, कि जैसे सबसे ज्यादा अजय को 4 बार में ये 4500 मिला, अमित को 4 बार में ये 5500 मिला, पॉप को 4 बार में ये 3800 मिला, और टॉम को सबसे ज्यादा 4300 मिला। तो ये ज्यादा वाला दिखा रहा है क्योंकि मैंने मैक्स फंक्शन लगाया। तो देखिए मैंने क्या बताया, सम, एम मैक्सिमम, मिनिमम, और एवरेज नहीं निकाला, मैं एवरेज निकाल देता हूं, ए वी जी, एवरेज से ए वी जी। देखिए एवरेज आ गया कि एवरेज तीनों महीने का, चारों महीने का मिला करके, इन सबका जो भी जितने महीने मिला है उनका मिलाकर एवरेज हर महीने इतने पड़ रहा है इनको। तो उसने एवरेज खुद कैलकुलेट कर दिया, हमको निकालना नहीं पड़ा। वापस से हम एसक्यूएल में आएंगे और आखिरी काउंट की सबका नाम लिस्ट में कितनी कितनी बार आया है, अगर हम ये भी जानना चाहते हैं तो हम यहाँ काउंट फंक्शन लगा देंगे, काउंट, और जैसे इसको डेटा शीट व्यू करेंगे देखिए काउंटिंग आगे सामने, ये 3 बार आया है। तो इस तरह से ये एग्रीगेट फंक्शन थे। और एग्रीगेट फंक्शन में क्या क्या आता है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, 5 फंक्शन होते हैं, और इनके साथ जो क्लास लगती है ग्रुप बाय। लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी है आपका। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि सर हमें सबका टोटल नहीं देखना है, या सबका काउंट नहीं करना है, या सबका एवरेज नहीं देखना है। आपने कहा सर सम जो आप निकाल रहे थे वो सबका सम था, यानी सारे बंदों का था, मुझे तो सिर्फ पॉप का सम चाहिए, मैं सबका क्यों देखूं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको किसी एक बंदे का सम चाहिए होता है ग्रुप बाय के थ्रू, तो ग्रुप बाय के बाद आपको हैविंग क्लास का यूज करना पड़ता है। हैविंग, HAVING, हैविंग से आप किसी एक सिंगल बंदे का रिकॉर्ड भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो जितना आपने बनाया ग्रुप बाय तक उतना तो आप बनाएंगे, इसी में आप आगे इन्वॉल्व कर लेंगे। हैविंग नेम इक्वल टू पॉप, जैसे आपको पॉप का देखना है तो आपने ये बढ़ाया, और जैसे ही आपने ये बढ़ाया देखिए पॉप का रिकॉर्ड सामने आ गया। अब आपने कहा मान लीजिए मैं सर सम की जगह मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं, मिनिमम कर दीजिए, और टॉम का निकालना चाहता हूं और पॉप का, दोनों का। तो आप नेम इक्वल टू पॉप लिखा था, इसी में और बढ़ा लीजिए, और नेम, 2 रिकॉर्ड देखने के लिए और लगाते हैं, नेम इक्वल टू टॉम। तो अब क्या करेगा, वो सम निकालेगा और पॉप और टॉम दोनों का सम निकालेगा। देखिएगा दोनों का सम दिखा रहा है, यानी हम एक साथ 2 बंदों का भी एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू सम देख सकते हैं। तो ये था हैविंग क्लास का यूज। हैविंग को हम लोग ग्रुप बाय के साथ ही लगाते हैं, तो हैविंग एक क्लास है और एक ग्रुप बाय क्लास है। तो मोर ऑन क्यूरीज में इतना था। अब अदर फॉर्म्स ऑफ क्यूरीज में चलते हैं, जिसमें हम क्यूरी से टेबल को डिजाइन करना सीखेंगे। देखिए अभी हमारे पास एक टेबल 1 बनी है और कोई टेबल नहीं बनी है, और हम चाहते हैं इस क्यूरी को हटा के हम कुछ ऐसा लिखें जो टेबल बनकर तैयार हो जाए। हमारे एक दिमाग में बात चल रही है कि हम एक खुद की टेबल बनाते हैं, जिसमें हम लेंगे नेम, टीए यानी ट्रैवल अलाउंस, जो कंपनी घूमने फिरने के लिए देती है, सॉरी सैलरी के साथ आने जाने का कन्वेंस देती है, तो ट्रैवल अलाउंस, डीए डेली अलाउंस, और इसके अलावा आपको मान लीजिए मिलता है HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। तो आपको एक टेबल बनानी जिसमें आपको हेडिंग्स रखनी है, नेम, टीए, डीए और HRA। तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टेबल को बनाना है। देखिए अभी टेबल बनी नहीं है, मुझे राज नाम की एक टेबल बनानी है जिसमें हेडिंग्स रखनी है, नेम, टीए, डीए, HRA। जो टेबल बनी नहीं है मैं क्यूरी लिखूंगा और उसके बाद ये टेबल बन के तैयार होंगी। और ये जो क्यूरी अब मैं बताने जा रहा हूं इनको एक्शन क्यूरीज के नाम से जानते हैं, और ये 3 क्यूरी होती हैं, एक क्रिएट, एक डिलीट और एक अपडेट। तो अभी मैं क्रिएट क्यूरी बताने जा रहा हूं। कैसे करेंगे क्रिएट, तो पहले हम लिखेंगे क्रिएट स्पेस, अब हमें क्या हेडिंग रखनी, क्या नाम रखना है टेबल का, तो नेम
और टेबल का नाम हमें रखना है ट्रॉय, मान लेते हैं ट्रॉय रखना है। फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और सबसे पहले मुझे क्या क्या हेडिंग्स रखनी है इस पे भी ध्यान देना है। अब मैं क्या हेडिंग्स रखूं ये हमें पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहली हेडिंग सोची है नेम, इसके बाद मैंने स्पेस दिया। मैंने दूसरी हेडिंग सोचनी है इसके साथ, सॉरी नेम दिया, नेम जो हेडिंग रखनी है और उसकी लिमिट भी हमें बतानी पड़ेगी कि नेम के अंदर जब कोई बंदा रिकॉर्ड भरे तो वो कितने कैरेक्टर का रिकॉर्ड भरे, 10, 12, 15, 20, तो जितने भी कैरेक्टर का वो रिकॉर्ड भरे उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें कैरेक्टर की लिमिट देनी पड़ेगी। और कैरेक्टर की लिमिट देने के लिए हम कैर का यूज करेंगे। कैर, तो जैसे मैंने कैर लिखा और कैर के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 डालने के बाद मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लूंगा एंड देन आफ्टर कॉमा लगाऊंगा। फिर मैं लिखूंगा एड्रेस, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, शॉर्ट में नहीं चलेगा, एड्रेस फिर स्पेस कैर, फिर मैं ब्रैकेट में लूंगा 20, 30, ये आपकी मर्जी है, 255 से ज्यादा नहीं लेना है, 255 से ज्यादा नहीं लेना क्योंकि कैरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट 255। अब मुझे एड्रेस नहीं रखना था, मैंने एड्रेस डाल दिया, सॉरी आप नहीं डालना चाहते मत डालिएगा, टीए डालना है आपको, टीए स्पेस दिया कैर और आपने लिमिट दे दी 5 कैरेक्टर तक टीए, कॉमा आपको डीए रखना है, स्पेस दिया आपने कैर, इसमें दे दिया आपने 5 कैरेक्टर, तो टीए डीए और फिर कॉमा रखा आपने एचआरए, तो एचआरए में भी कैर दे दिया आपने और ब्रैकेट के अंदर दे दिया आपने इसमें 5 कैरेक्टर, एक ब्रैकेट ये बंद किया और एक मेन वाला। इसके बाद ये क्यूरी बनने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देती, इसे हमें सेव कराना पड़ता है। हमने इसको सेव कराया, क्यूरी का नाम पूछ रहा है, मैंने दिया इसमें मान लीजिए क्रिएट या कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्रिएट, और इसके बाद ओके कर दिया। वो सिंटैक्स एरर बता रहा है, हाँ देखिए उसने कहा क्रिएट टेबल, ठीक है मैंने नेम लिख दिया यहाँ पे, क्रिएट टेबल ट्राई लिखना था मुझे, टेबल मुझे नेम नहीं टेबल करना था। अब मैं फिर से सेव कराता हूँ और देखिए सेव हो गई और ये देखिए उसका आइकन भी बन के आ गया। लेकिन ये टेबल बनेगी नहीं अभी, आप कहेंगे सर क्यों नहीं बनेगी, जो टोरी नाम की जो टेबल है, ये मैंने स्पेलिंग में टोरी लिख दिया है, जो टोरी नाम की टेबल है ये तब बनेगी जब आप इसको बंद करेंगे, इसके बाद इस पे जाएंगे, चूंकि एक्शन क्यूरीज है तो आपको माउस से इस पे डबल क्लिक करनी पड़ेगी, वो मैसेज पूछेगा कि आप इस क्यूरी से टेबल बनाना चाहते हैं, आप कहेंगे यस, देखिए आपके सामने टोरी नाम की एक टेबल बन के आ गई और ये देखिए ब्लैंक पड़ी हुई है पूरी। तो क्यूरी से देखिए आपने टेबल बनाना सीखा। अब अगर आप इस क्यूरी को हटा भी देंगे ना ऐसे डिजाइन में जाके पूरा, तो भी टेबल नहीं हटने वाली, क्योंकि एक्शन क्यूरीज में एक बार एक्शन हो गया तब आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्यूरी हटाने से यानी जो आपने कमांड लिखी थी उसको हटाने से टेबल नहीं हटती है। अब आपने कहा सर इसके बाद अगर हम इसमें रिकॉर्ड भरना चाहें तो उसके लिए इंसर्ट स्टेटमेंट होती है जिसको आपको लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू में स्पेस नहीं होगा, टेबल का नाम टोरी TORY, इसके बाद आपने एंटर मारा और यहाँ पे लिखा वैल्यूज ब्रैकेट, और जो जो हेडिंग डाली वो वैल्यूज डालेंगे। जैसे आपने डाला उसमें नाम आपने भर दिया अमित, क्योंकि आपने पहले हेडिंग ली थी नेम, दूसरा लिया था एड्रेस तो कॉमा लगा के आपने एड्रेस डाल दिया उसका HIG 52, फिर कॉमा लगा के आपने टीए लिया था तो टीए उसका 34 डाल दिया आपने, कॉमा डीए आपने 56 डाल दिया, कॉमा HRA लिया था जिसमें आपने 400 डाल दिया। ऐसे आपने उसका रिकॉर्ड भर दिया, जो जो हेडिंग्स वहां थी वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी रिकॉर्ड भरते वक्त, ठीक है। तो आपने देखिए नेम लिया था वहां पे, एड्रेस लिया था, टीए डीए HRA लिया था। ये भरने के बाद आपको इसको सेव कराना पड़ेगा जैसा कि एक्शन क्यूरी में होता है, आपने सेव कराया और फिर इसको बंद करेंगे। आप देखिए आपने यहाँ पे क्यूरी बना रखी है, इस पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पूछेगा भरना है, मैंने कहा यस। अब जरा टेबल खोल के देखते हैं टोरी वाली, ये देखिए पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ। मैं एक बार और आपको भर के दिखाता हूं, टेबल बंद करिए, वापस से इसके डिजाइन में आइए, जैसा कि मैंने बताया रिकॉर्ड भर चुका है। अब अगर आप इसको हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं, तो इस बार मैं अमित को इस अंदर के रिकॉर्ड्स को हटा देता हूं और यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड भरता हूं। मैं यहाँ पे भरता हूं पूजा, ठीक है, कॉमा एड्रेस भरता हूं उसका EWS 47, कॉमा टीए भरता हूँ 57, कॉमा डीए भरता हूँ 40 और HRA भरता हूँ 300,
मैंने ऐसे भर दिया और इसको सेव करा दिया। सेव कराने के बाद मैंने इसको बंद किया और बंद करने के बाद इस पर डबल क्लिक किया, फिर से यस यस, और फिर टेबल खोल के देखूंगा, देखिए दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे आप क्यूरी से इंसर्ट रिकॉर्ड से रिकॉर्ड भर भी सकते हैं। मैं एक रिकॉर्ड और भरता हूँ, अमित। देखिए मैं कैसे भरूंगा, वापस से डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे आया और मैंने इस बार अमित भर दिया, पूजा की जगह अमित कर दिया मैंने। थोड़े रिकॉर्ड चेंज करता हूँ केवल, अमित, और इसको EWS 7 कर दिया और सेव करा दिया। और सेव करा के फिर मैंने इसको बंद किया। टेबल भी बंद करनी पड़ेगी, खुली नहीं होनी चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, यस और यस। तो देखिए जो अगली टेबल का रिकॉर्ड था टॉरी वाली, उसमें तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया। तो ये था इंसर्ट और क्रिएट। इसके बाद अब बात आती है डिलीट स्टेटमेंट की। तो चलिए मैं इसी में डिलीट करके दिखाता हूं आपको कि अब अगर मान लीजिए हमें उसमें अमित का रिकॉर्ड हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिलीट, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा स्टार, मुझे पूरे रिकॉर्ड हटाने हैं, फ्रॉम टेबल का नाम टॉरी, फिर वेयर नेम इक्वल टू किसका, अमित का, अमित। अब मैंने इसको सेव कराया, देखिए यहाँ पे ये डिलीट क्यूरी बन गई। और अगर मैं इसको बंद करके इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यस करूंगा और यस करूंगा, तो देखिएगा आप टॉरी वाली टेबल से अमित का रिकॉर्ड जा चुका है। क्लियर? अच्छा, आपने कहा सर इसमें तो पूजा का रिकॉर्ड बचा। हाँ, अगर पूजा का भी हटाना है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अमित की जगह पूजा कर दीजिए, सेव करा दीजिए, इसको बंद करिए और देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, एंटर, यस यस। देखिए टेबल खाली हो चुकी होगी, आई थिंक हो गई खाली। चलिए कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट हम इसमें कुछ रिकॉर्ड भरते हैं और उसके ऊपर अपडेट क्यूरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें रिकॉर्ड भरा, जैक, पॉप, टॉम, अजय, अमित, अक्षत, ठीक है, राज, और सबका एड्रेस भरते हैं, HIG, LIG, KIG, FIG, EWS और HIG, कुछ भी, और FIG। मैंने रिकॉर्ड भर दिया, मैं TA भरने जा रहा हूँ, 45, 46, 67, कुछ भी भर सकता हूँ मैं रिकॉर्ड में, ये मेरे हाथ में है। आप अपने हिसाब से भरिएगा रिकॉर्ड, जो आपको आसानी से कंफर्टली बात समझ में आ जाए। HRA मैंने भरा 1000, यहाँ पे भरा मैंने 2000, फिर मैंने भरा 3000, फिर 4000। मैंने लाइन से इसलिए भर रहा हूँ ताकि जब अपडेट करूँ तो आपको साफ समझ में आए। 5000, ये मैंने भरा 6000, ये मैंने भरा 7000। अब मैं इसको सेव करा लेता हूँ। सेव कराने के बाद अब मुझे सबका HRA बोला गया है 5% बढ़ाओ, यानी दीपावली के उपलक्ष्य में HRA 5% बढ़ा के दिया जाए, ऐसा बोला गया। तो मैं डिजाइन में जाऊंगा और क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपडेट सेट टेबल का नाम टॉरी सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस, बढ़ाने के लिए कहा गया, घटाने के लिए कहा जाता तो माइनस कर देता, सैलरी मल्टीप्लाई 5% यानी 5/100। ये मैंने इसको सेव कराया। अब वो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है क्योंकि सेट टेबल के नाम के बाद लगता है और मैंने इसको शायद पहले लगा दिया है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। मैंने टेबल का नाम पहले लिखा टॉरी, फिर मैं सेट लगाता हूँ। याद रखिएगा सेट को टेबल के नाम के बाद लगाते हैं। फिर मैंने इसको सेव कराया और सेव कराते ही देखिए ये आइकन्स बन के आ गया, क्योंकि सेट को मैंने ठीक कर दिया और सेव कराया। सेव जरूर कराना है आपको, बिना सेव कराए एक्शन क्यूरीज हैं काम नहीं करती। आप इसको बंद करिएगा, यहाँ पे 2 बार एंटर मारिएगा और उसने कहा सैलरी नहीं है इसके अंदर। ओके, तो मैं जो हेडिंग नहीं होती है उसको वो पैरामीटर के अंदर दिखाता है। तो मैंने सैलरी नहीं, मैंने शायद TA डाल रखा है, तो मैं सैलरी को हटाकर यहाँ पे TA करता हूँ। ठीक है,
और मैं यहाँ सैलरी की जगह टीए, जो हेडिंग आपने बनाई है आप वही डालेंगे। अगर आप अदर हेडिंग डाल देंगे, जैसे मैं भूल गया मैंने टीए की जगह सैलरी डाल दिया और सैलरी उस टेबल में नहीं है तो सैलरी की डिमांड करने लगेगा। ठीक है, अभी टीए डाल दिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए कह रहा है कि डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं, अपडेट होने का यस। अभी वो फिर से सैलरी को बोल रहा है, क्यों? क्योंकि शायद कहीं सैलरी अभी लिखी रह गई उसमें। चेक करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे सैलरी लिखी है, तो टोरी सेट सैलरी नहीं टीए। मैं फिर से टीए कर देता हूँ यहाँ पे टीए। अब मैं इसको सेव कराता हूँ। जैसे मैं इसको बंद करूंगा, अब मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा, यस यस। तो मैंने क्या किया, 2 बार डबल क्लिक किया। अब मैं टेबल खोल के देखता हूँ, देखिए ये 500 हो गई, ये 600 हो गई, 700। आप कहेंगे क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो उतने परसेंट बढ़ी है। और अभी देखो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने टीए में प्लस किया था, तो ये वैल्यू टीए के साथ प्लस होकर नहीं आई है। क्यों नहीं आई है उसका रीजन मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट, क्योंकि ये सिंगल आई है। मैं फिर से अगेन मैं इसको एक काम करता हूँ, टीए को डिजाइन में जाता हूँ और टेबल खोल के देखता हूँ। ये आ रही है, जुड़ के आ रही है 47.25। एचआरए के साथ करता तो एचआरए में जुड़ के आती। एक बार एचआरए के साथ करके देखते हैं। सीधी वैल्यूज हैं 1000 2000, तो जैसे 1000 का 5% होगा 50 रुपए, तो 1050 ऐसे बढ़ जाएगी तो समझ में आएगी। तो एक काम करते हैं, इसके डिजाइन में जाते हैं वापस से और टीए की जगह एचआरए कर देते हैं, तो शायद ज्यादा कंफर्ट रहेगा समझना। एचआरए, और मैं यहाँ भी एचआरए कर देता हूँ, HRA और HRA, और मैं इसको सेव करा लेता हूँ। ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यस कर देता हूँ, यस। अब जरा देखता हूँ ट्राई वाली टेबल खोल के, देखो अरे हाँ हो तो गई 1050, 2100, 3150, 4200, 5250, 6300, 7350। तो इस तरह से हमने अपनी सारी क्यूरीज को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्यूरी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले टर्न में हम फॉर्म और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।